हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहन शर्मा, योर फाइनेंशियल कोच। आज हम बात कर रहे हैं ETF ट्रेडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सीरीज़ का मॉड्यूल नंबर 7। बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कि ETF, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, टैक्सेशन के बेसिस पे, कॉस्ट कंपैरिजंस के बेसिस पे, सूटेबिलिटी के बेसिस पे, आपकी पर्सनल चॉइस के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के बेसिस पे क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन ETF, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और इंडेक्स। इस पूरे मॉड्यूल में हम इन सभी डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, आप कॉन्फिडेंटली ETF को एक्सेप्ट कर पाएँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन सभी कंपैरिजंस को। सो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं ETF, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के डिफरेंसेस को। अगर देखा जाए ETF के बारे में तो ETF एक लो कॉस्ट, बहुत ही लो एक्सपेंस रेशियो इसका रहता है, डाइवर्सिफाइड है और आप इसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं लाइक स्टॉक्स हाई पोटेंशियल रिटर्न्स देने के लिए रेडी हैं, कंपनी स्पेसिफिक हैं और हायर रिस्क है बिकॉज एट ए टाइम आप 1 या 2 स्टॉक्स में या 5 या 10 स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड रहेंगे, बट इंडिविजुअल जो स्टॉक रिस्क है वो आपके ऊपर हमेशा एप्लीकेबल होगा। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं, एक्टिव फंड मैनेजमेंट करती हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, बट ये लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग्स के लिए सूटेबल है। सो अगर मेरे को अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है या उनकी शादी करवानी है, जो भी काम मैं 10-15 साल की वेल्थ क्रिएशन के लिए करना चाहता हूँ, वहाँ म्यूचुअल फंड मेरे लिए एक्सेप्टेबल है ऑन दैट सेंस। सो इन तीनों में ऑब्जेक्टिव वाइज अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ETF जो है वो लो कॉस्ट भी है, डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा देती है और इसमें लिक्विडिटी के भी कोई इश्यूज नहीं है। यू कैन ट्रेड एट एनी टाइम वेन एवर यू नीड। सो इससे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ETF एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच में कहीं ना कहीं फिट आउट होता है। इसके अलावा अगर फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल की बात की जाए तो ETF 9:15 to 3:30 जब अपना नॉर्मल स्टॉक मार्केट्स होते हैं तब आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स को भी आप उसी समय ट्रेड कर पाएंगे, बट जो NAVs हैं म्यूचुअल फंड का वो एंड ऑफ द डे पे ही आपको मिल पाएगा। प्राइस कंट्रोल की बात किया जाए तो मैं लिमिट ऑर्डर्स लगा सकता हूँ, स्टॉक्स में भी लगा सकता हूँ, बट म्यूचुअल फंड्स में ऐसे लिमिट ऑर्डर्स लगाने की चॉइस मेरे पास नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग्स ETF और स्टॉक्स में अवेलेबल है बट म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ फैसिलिटी अगर आप चाहते हैं तो ETF में भी अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स में भी अवेलेबल है। स्टॉक्स में कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको पार्शियल लेवल्स पे बुकिंग करने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम ऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ का कर सकते हैं, बट ETF और स्टॉक्स में तो एक सिंगल यूनिट भी परचेज की जा सकती है विच कॉस्ट यू अराउंड 200 to 300 रुपीज़। इंस्टेंट लिक्विडिटी की अगर बात करें तो ETF में हाई लिक्विडिटी है, इवन स्टॉक्स में भी हाई लिक्विडिटी है। म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। क्या हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं? ETF में शॉर्ट सेल करना अलाउड नहीं है, बट अगर आप अपने टारगेट्स को एग्जिट करना चाह रहे हैं तो आप अपने ऑर्डर्स प्लेस ऑन कर सकते हैं। स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया जा सकता है बट म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट सेल नहीं किया जा सकता। सो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल के बेसिस पे एक डिफरेंशिएशन है बिटवीन ETF, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। इसी तरीके से सूटेबिलिटी को भी अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि सूटेबिलिटी इम्प्लीकेशंस भी तीनों के अंदर डिफरेंट वर्कआउट्स में करती हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पैसिव अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं एट ए वेरी लो एक्सपेंस रेशो, वो लोग ETF को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टॉक्स एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास एनालिसिस है, वो ईजीली स्टॉक्स को वर्कआउट कर सकते हैं, बट हाई रिस्क और वॉलेटिलिटी भी स्टॉक्स पे लागू होगा। म्यूचुअल फंड्स गोल बेस्ड प्लानिंग्स के लिए काम आते हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं और ये सूटेबल हैं फॉर SIP इन्वेस्टर्स जिनको सेविंग्स की हैबिट डालना है, जिनको सेविंग्स धीरे धीरे करके कैपिटल क्रिएट करना है, वो लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं।
सो सूटेबिलिटी इम्प्लीकेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ETF के लिए भी, उसको भी हम देख सकते हैं। अगर कॉस्ट इम्प्लीकेशंस की बात किया जाए तो ETF बहुत ही लो एक्सपेंस रेशियो पे काम करता है, विच इज़ जस्ट 10% ऑफ द एक्सपेंसेस इक्वलेंट टू म्यूचुअल फंड्स। अगर एक नॉर्मल एक्सपेंस की बात किया जाए तो 0.04% ETF में चार्ज लगता है एक्सपेंस रेशियो का हर साल, जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में 1-1.5% के आसपास होता है। सो आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा चार्ज करेगा म्यूचुअल फंड फॉर द फंड एक्सपेंस रेशियोज़। सो ETF में लो कॉस्ट रेशियोज़ रहते हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट भी नॉर्मली जो स्टॉक्स में लगता है वही आपके ऊपर लगेगा, और टैक्स एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो ब्रोकरेज चार्जेस आपको देनी पड़ती है, STT और अदर टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, और थोड़ा हायर ट्रेडिंग कॉस्ट आपको बियर करना पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई एक्सपेंस रेशियोज़, जो हर साल रिकरिंग है आपके ऊपर लागू होगा, प्लस एग्जिट लोड्स कुछ फंड्स में 1 साल से पहले पे लगता है, और रिटर्न्स उसके कारण कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसी कॉस्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ETF में एक्सपेंस रेशियो 0.425% है, 0.5% है, ब्रोकरेज डिलीवरी 0 लगता है, एग्जिट लोड भी नहीं लगता, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% है, सेम एज स्टॉक्स। डीमेट चार्जेस सालाना 300-400 रुपये का लगता है, रिसर्च कॉस्ट 0 है क्योंकि इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 20 ईयर का जो कॉस्ट है 10 लाख रुपए के ऊपर, अगर आप एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो इट मे बी कॉस्ट टू 9,500 रुपीज़ टोटल। इसी को अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो आपको जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं दैट इज़ वेरी हाई, और उसका 20 साल का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख रुपीज़ वर्कआउट करता है। इसी केस में अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जा रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो कुछ भी नहीं रहेगा, डिलीवरी चार्जेस भी 0 रहते हैं, एग्जिट लोड भी नहीं होता, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1%, AMC डीमेट मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो 300 से 400 रुपये सालाना, रिसर्च कॉस्ट आपका टाइम है जो आप दे रहे हैं, और 20 साल में आप ऑन एन एवरेज जो 10 लाख का ब्रोकरेज कॉस्ट है वो 15,000 रुपये के आसपास देंगे। सो ये एक टोटल खर्चा है जो कॉस्ट कंपैरिजंस में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करना चाहते हैं ETF और इंडेक्स फंड्स के ऊपर। ये दोनों ही बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो में है। ETF भी पैसिव फंड इन्वेस्टिंग करता है, इंडेक्स को ही हम बाय करते हैं, और इंडेक्स फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स मैनेज करता है जो कि इंडेक्स के जो सेम होल्डिंग्स है उन्हीं को ही परचेज करता है। मतलब ETF और इंडेक्स की परचेजिंग सिस्टम एकदम सेम है, बट मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज ETF एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड होते हैं लाइक शेयर्स। ETF जो है उसको म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली अपने लेवल पे रिडीम करती है और उसी हिसाब से वो मैनेज करने की कोशिश करती है। सो हमें उसका डिफरेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दैट हाउ ETF एंड इंडेक्स फंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो ETF जो है वो एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं लाइक स्टॉक्स, बट इंडेक्स फंड्स जो हैं वो बॉट एंड सोल्ड हो सकते हैं एंड ऑफ द डे NAVs के ऊपर। यू कैन बॉट एंड सोल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, बट वो टिपिकली एंड ऑफ द डे पे काम हो पाएगा। आपका बहुत ही लोअर एक्सपेंस रेशियो रहता है ETF में, जो कि स्लाइटली हायर एक्सपेंस रेशियो रहता है इंडेक्स फंड्स में। मोर टैक्स एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स ETF। और दूसरी बात यह है कि इंडेक्स फंड्स में लिक्विडिटी जो है वो आपको नेक्स्ट डे मिलती है, बट ETF में सेम डे ही आप अपना बाई सेल करके आप अपना वर्कआउट देख सकते हैं। सो ETF और इंडेक्स की अगर कंपैरिजन की जाए, दोनों का मैकेनिज्म एक है, दोनों के जो रिफ्लेक्टिव रिटर्न्स हैं वो भी सेम है, बट दोनों की जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के प्राइसिंग मॉडल्स भी डिफरेंट हैं, और अगर एक्सपेंस रेशियो की कंपैरिजन में बात की जाए तो ETF थोड़े से ज़्यादा चीपर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स। सो कुछ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस और चेक करते हैं ETF और इंडेक्स के। जैसे ट्रेडिंग आप देखेंगे तो एनी टाइम यू कैन बाय एंड सेल ऑन एक्सचेंज। इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो हैं वो दिन में एक ही बार उसके NAV डिस्प्ले होता है, उसी पे आपको अपना एग्जीक्यूशन करना होता है। तो ETF विल बी द डेफिनेटली द विनर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग। डीमैट अकाउंट्स ETF को ज़रूरत होता है, बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को डीमैट अकाउंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड विल बी मच मोर कंफर्टेबल। SIP जो है वो ETF में भी अवेलेबल है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में भी अवेलेबल है,
बट ज़्यादा कंफर्टेबली बैंक से जो विड्रॉल्स हैं वो ज़्यादा बेटर है म्यूचुअल फंड्स में। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ETF में एक्सपेंस रेशियो 0.04% है, वही अगर आप इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो 0.10 to 0.20% के आसपास है, विच इज़ जस्ट 3 times ऑफ ETF। सो ऑब्वियसली ETF ही वर्कआउट करेगा। प्राइस एक्यूरेसी की बात भी करेंगे तो रियल टाइम INAV के साथ में अपडेशंस होते हैं एवरी 15 seconds, जो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता, बिकॉज इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स एंड ऑफ द डे पे ही आपको प्राइस दे पाएगा। सो ऑब्वियसली ETF ही ज़्यादा अच्छी प्राइस एक्यूरेसीज आपको प्रोवाइड करेगा। सो सभी केसेस में ETF जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक विच इज़ टैक्स इम्प्लीकेशंस। अगर हम तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर ETF, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, सो टैक्सेबिलिटीज़ कैसे बिहेव करेगी, दैट वी हैव टू लुक फॉर। सो अगर ETF में अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5% का, और 1.25 लाख से ज़्यादा अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो ही आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। और ये केस तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर ETF हो, स्टॉक हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी अगर बात करें तो 1 साल से कम में अगर आप अपनी एग्जिट्स करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगेगा, वेदर इन ETF और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। सो टैक्सेबिलिटी का अगर देखा जाए, टैक्स इम्प्लीकेशंस को देखा जाए तो इक्विटी बेस ETF, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, इन तीनों में एक ही जैसा टैक्सेबिलिटी जो है वो लागू होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिविडेंड टैक्सेशंस जो हैं वो आपके स्लैब रेट्स के ऊपर होते हैं। जो भी स्लैब रेट्स आपका लगेगा वो स्लैब रेट्स के हिसाब से आप टैक्सेबिलिटी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप टैक्स हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, इजी बाय, इजी सेल, तीनों केसेस में ही रहते हैं। अगर आप नॉन इक्विटी ETF में जा रहे हैं, जैसे गोल्ड ETF हुआ या और दूसरा ETF हुआ जो कि इक्विटी बेस्ड नहीं है, उसमें 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगेगा। और SIP के लिए भी अगर आप देखेंगे तो बेस्ट रहता है, बिकॉज बिलो 1.25 लाख फ्री है, सो ऐसा कोई टैक्सेशन आपके ऊपर लागू नहीं होता। सो विनिंग कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें और मैक्सिमम अगर मैं पोर्टफोलियो रिकमेंडेशंस करूँ ETF का, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 50% आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं निफ्टी 50 ETF के ऊपर, बिकॉज वो कोर रिटर्न्स और अल्ट्रा लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो उसके ऊपर होता है। 20% आप लगाएं निफ्टी मिड कैप के ऊपर, जो कि आपको एग्रेसिव ग्रोथ दे सकता है। गोल्ड ETF जिससे आप हेजिंग भी कर लेंगे, प्रोटेक्शन भी कर देंगे अगेंस्ट द क्रैश, उस पर 15% आप एप्लीकेबल करें। 10% फॉर ग्लोबल मार्केट्स जैसे NASDAQ 100 जो कि US टेक डाइवर्सिफिकेशन आपको करके देगा, और 5% 2 से 3 अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पे भी आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बेस्ट विनिंग पोर्टफोलियो है जो आपको बैलेंस रिटर्न देगा, और आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आप प्रॉपर सेफ्टी में रहेंगे। और एक विनर, एक बिगिनर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट केस कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। सो 50% निफ्टी 50 ETF, 20% मिड कैप, 15% गोल्ड ETF, 10% इंटरनेशनल एंड 5% 2 to 3 क्वालिटी स्टॉक्स। सो फाइनली इस पूरे मॉड्यूल में हमने 3-4 चीज़ें समझने की कोशिश की। हमने ETF, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने का कोशिश किया ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव लाइक कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सूटेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी। इन सभी पैरामीटर्स पे हमने उनको समझने का कोशिश किया, और लास्ट में हमने समझा कि एक बिगनर के लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो ऑन ETF कैसा हो सकता है, दैट वी हैव टू लुक फॉर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए यू कैन डाउनलोड स्किल इन्वेस्ट ऐप ऑन गूगल प्ले और iOS, या वेबसाइट्स पे जाके भी आप इन फ्री कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स पोर्टफोलियो बिल्डिंग विद ETF, which includes asset allocations, diversification of portfolio and rebalancing on time basis. So आज के लिए बस इतना ही. Thanks to all of you and have a nice day.